हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के फुल सिलेबस टेस्ट 6 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उनकी इकाई सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो बल का यूनिट जो है जूल नहीं होता है, बल का यूनिट न्यूटन होता है। तनाव का यूनिट, देखिए यहाँ पर ये जो तनाव लिखा गया, तनाव शब्द यहाँ पे सही है नहीं, क्योंकि टेंशन का यूनिट होता है, टेंशन का मतलब होता है तनाव। टेंशन एक फोर्स है और जबकि प्रतिबल इसका नाम है। स्ट्रेस कहा जाता है, स्ट्रेस का प्रतिबल। तो यहाँ ट्रांसलेशन में गलती है। इनफैक्ट ये टेंशन नहीं दिया गया है, ये स्ट्रेस दिया गया है। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और उसको पास्कल हम कह सकते हैं। तो ये सही है। यदि इसको आप टेंशन मान लीजिएगा, तनाव का यदि इंग्लिश ट्रांसलेशन आप टेंशन मानते हैं तो टेंशन एक फोर्स है, उसका यूनिट न्यूटन होगा। इसको टेंशन नहीं मानिए, स्ट्रेस मानिए, तो ये सही है। ठोस कोण सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है, ये सही है। इलेक्ट्रिक चार्ज का वोल्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। और वोल्ट किसका होता है? पोटेंशियल का या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये भी गलत है। तो ए और डी सही से सुमेलित नहीं है। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल या गैसों के दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर राइट ऑप्शन बी होगा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मेजर करने के लिए, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, हाइड्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई राशियों में कौन सी सदिश राशि नहीं है? यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है मतलब स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? तो विद्युत क्षेत्र जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर देखिए फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत है। यहाँ पर इंग्लिश वाले वर्जन में एंगुलर मोमेंटम दिया गया है, ये इसको एंगुलर मोमेंटम आप मानिए, एंगुलर मोमेंटम। और ये रैखिक गति जो दिया गया है ये है आपको लीनियर मोमेंटम मानिए, इसको लीनियर मोमेंटम मानिए इसको। और ये मास तो है ही, कोणीय गति रैखिक गति ये नहीं। इंग्लिश का इसका होगा एंगुलर मोमेंटम और इसका होगा लीनियर मोमेंटम, आप ऐसे समझिए। तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मास जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की मुक्त सतह से एच गहराई पर स्थित बिंदु पर दाब निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो जैसे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो कह रहा है कि ये मुक्त सरफेस है, यहाँ से एच हाइट नीचे यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो होगा, यहाँ पे मान लीजिए यदि पी नॉट है प्रेशर यहाँ का, पी नॉट, तो पी इज इक्वल टू होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, ये होता है। तो अब देखिए ये किस पे निर्भर कर रहा है? गहराई पे तो निर्भर कर ही रहा है, यानी डेप्थ पे निर्भर कर रहा है, एच आया हुआ है, एच पे निर्भर कर रहा है। द्रव के घनत्व पर बिल्कुल, घनत्व डेंसिटी आया हुआ है, घनत्व पे निर्भर करता है, एच पे निर्भर करता है। श्यानता पे निर्भर क्या करता है? श्यानता पे निर्भर तो नहीं करता है, विस्कोसिटी का इससे प्रेशर से क्या लेना देना है यहाँ पे, तो ये तो गलत हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी पे, जी आया हुआ है। तो जो फार्मूला में आएगा, फिजिक्स की यही खासियत है, यही खूबसूरती है कि फार्मूला ही हर चीज़ एक्सप्लेन कर देता है, हर चीज़ बता देता है। तो फार्मूला में रो जी एच आया हुआ है, तो इन्हीं तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण जी पे, तो 1, 2 एंड 4 सही है, 1, 2 एंड 4 राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की गति अधिक होती है। अब देखिए ये होती है या नहीं होती है, ये जांच करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और वी है स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की गति अधिक होती है, तो वी इज इक्वल टू यहाँ पे जरा लाइए सी बाई म्यू। तो जिसका उच्च अपवर्तनांक होगा उसमें स्पीड कितना होगा? कम होगा ना।
तो उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की गति अधिक नहीं होती है, कम होती है, तो ये सरासर गलत है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ये बिल्कुल सही है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम होती है, ये भी सही है। तो बी, सी और डी सही है, ए गलत है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ए, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब हो सकता है जब प्रकाश कांच से होकर के जाए। इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। यहाँ लाइट का एक सोर्स है, यहाँ से एक लाइट रे निकली, तो चूंकि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। तो इसको तो जाना तो सीधे ऐसे चाहिए था, चूंकि रेयर से डेंसर में अब जा रही है, तो ये ऐसे नहीं जाएगी, तो ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। थोड़ा एंगल ये बढ़ाएंगे तो और इधर आ जाएगी, और एंगल ये थोड़ा बढ़ा देंगे तो इधर आ जाएगी, ये थोड़ा सा एंगल और बढ़ाएंगे तो इसी में आ जाएगी, इसी मीडियम में आ जाएगी। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो ये इसी मीडियम में लौट करके आ जाएगी। इसी को तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पहली कंडीशन यहाँ पे देखिए, रे को डेंसर से रेयरर में जाना पड़ेगा, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना पड़ेगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पे ग्लास तो दिया हुआ है, ग्लास से ग्लास में जाएगी तो वो तो मीडियम चेंज ही नहीं होगा ना। ग्लास से ग्लास में जब जाएगी तो कोई मीडियम चेंज नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। और ग्लास से हीरे में जाएगी, हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो होगा नहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये गया। अब वायु, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा 1.5 होता है, तो वायु का 1.5 से कम होता है, 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ग्लास से वायु में जाएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, पानी का होता है 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, तो ये भी तो रेयर ही है ना ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो ग्लास से लाइट रे यदि पानी में जाती है, वाटर में जाती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, हो सकता है। तो सी भी होगा, बी भी होगा, राइट ऑप्शन ई, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, यानी मैकेनिकल वेव का उदाहरण। रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम के बेसिस पे वेव को दो टाइप्स में बांटा गया है, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव उस वेव को कहा जाता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, बिना मीडियम का एक जगह से वो दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। और नॉन मैकेनिकल वेव उस वेव को कहा जाता है जो बिना मीडियम का भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मीडियम है तो भी जा सकते हैं, नहीं है तो भी जा सकते हैं। तो नॉन मैकेनिकल वेव के अंतर्गत आते हैं जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने तरह के रेज, जितने तरह के वेव दिए गए हैं, वो सभी नॉन मैकेनिकल वेव हैं। उसमें एक्सरे भी आएगा, रेडियो वेव भी आएगा, लाइट भी आएगा, इंफ्रारेड आएगा, अल्ट्रावायलेट आएगा, गामा रेज आएंगी, रेडियो वेव आएंगी, आपको माइक्रोवेव आएंगी। सभी तरह के वेव जो हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव में कौन सा, वेव ऑन स्ट्रिंग होगा, वेव ऑन स्ट्रिंग। जल तरंगे भी एक मैकेनिकल वेव है, साउंड भी एक मैकेनिकल वेव है। तो निम्नलिखित में कौन यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, तो जल तरंगे, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है, इसको गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब फेज चेंज हो रहा हो तो उस समय टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है। तो मान लीजिए कि ये सॉलिड है और इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स के, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एटम्स के मिलने से बना हुआ है। तो सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड रहते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्गर रहता है। तो जब फेज चेंज हो रहा होता है, तो जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो फेज जब चेंज होना शुरू होता है तो उस टाइम में इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी जो इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है उसके अगेंस्ट हीट एनर्जी काम करना शुरू कर देता है और इनके बीच डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी डिस्टेंस बढ़ाने में एनर्जी जो सप्लाई किया जा रहा है खर्च हो जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। तो इस कारण से इसको ऊष्मा तो लग रही है लेकिन गुप्त है, छिपी हुई है, हिडन है, इसलिए ये गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल का ईएमएफ निर्भर करता है, तो सेल का ईएमएफ निर्भर करता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड आप यूज किए हुए हैं और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उसमें आप यूज किए हुए हैं, इन दोनों पे निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की सामग्री पर, राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब धातु यानी रोज मेटल मिश्र धातु है। तो रोज मेटल बिस्मथ लेड एंड टीन का, बिस्मथ लेड एंड टीन का मिश्र धातु है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ये कॉपर जिंक और आयरन, कॉपर जिंक एंड आयरन, ये किसका है? डेल्टा धातु का है और इसका यूज किया जाता है वायुयान के ब्लेड बनाने में। और टीन लेड और एंटीमनी, टीन लेड और एंटीमनी ये किसका है? टीन लेड और एंटीमनी ये टाइप मेटल का है, टाइप मेटल। प्रिंटिंग उद्योग में इसका यूज किया जाता है। कॉपर जिंक एंड निकिल, कॉपर जिंक एंड निकिल ये जर्मन सिल्वर है, ये जर्मन सिल्वर है, बर्तन बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं आता था? प्रोटियम की बात करें तो इसका सिंबल ये होता है 1 1, ड्यूटेरियम की बात करें तो ये होता है यहाँ 2 1, ट्राइटियम का होता है यहाँ 3 1। तो इसका मास नंबर 1 है, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे 1 है, तो प्रोटॉन ही 1 है तो न्यूट्रॉन 0, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो यही सही ऑप्शन होगा। इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है, तो एक ही केवल सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोलाइडी विलयनों को उनके उदाहरणों से सही सुमेलित कीजिए। तो एरोसोल, एरोसोल से कौन सा इसमें जुड़ेगा? एरोसोल से इसमें बादल, पॉयस यानी इमल्सन, इमल्सन से कौन सा जुड़ेगा यहाँ पे? इमल्सन से मायोनेज, मायोनेज जुड़ेगा। 4 जेल, जेल से कौन सा इसमें कनेक्ट होगा? जेल से पनीर 1 होगा। और फोम से कौन सा जुड़ेगा? फोम से व्हिप्ड क्रीम 3 हो जाएगा। तो इसमें से राइट ऑप्शन आएगा सी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3, राइट ऑप्शन सी होगा। एरोसोल का जो एग्जाम्पल है वो है क्लाउड, मिस्ट और फॉग। इमल्सन का एग्जाम्पल है मिल्क, क्रीम, मायोनेज। और एरोसोल का कौन सा है? स्मोक, हेज। फोम का व्हिप्ड क्रीम, सोप, लेदर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से समान तत्वों स्कैंडियम और यूट्रियम के साथ किन तत्वों को सामूहिक रूप से दुर्लभ पृथ्वी तत्व के रूप में जाना जाता है? मतलब रेयर अर्थ मेटल्स, तो वो है लैंथेनोइड्स, लैंथेनोइड्स यानी 4F कैटेगरी, 4F कैटेगरी वाले में। इस सीरीज में एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के 71 तक के कुल जो तत्व हैं ये शामिल होते हैं, तो ये हो जाएगा लैंथेनोइड्स, राइट ऑप्शन बी होगा। ये सीरीज जो है लैंथेनम से शुरू हो रही है, लैंथेनोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरुसाइट किस धातु का एक महत्वपूर्ण अयस्क और समान द्वितीयक खनिज है? तो सेरुसाइट हो गया लेड कार्बोनेट यानी PbCO3, ये लेड के एक महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं और सामान्य द्वितीयक खनिज भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीसा का जो अयस्क होता है वो होता है गैलेना, PbS, लेड सल्फाइड। सो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा सीसा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में संवेदनाहारी और दर्द कम करने वाले प्रभावों के लिए किस गैस का यूज किया जाता है? तो लाफिंग गैस का यूज किया जाता है। लाफिंग गैस मतलब नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, राइट ऑप्शन ए होगा। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में pH संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अम्ल आवश्यक है? तो वो है कार्बोनिक एसिड, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है? तो मिथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल को? मिथाइल एल्कोहल, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपलब्ध होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उभयलिंगी जानवरों को दर्शाता है? तो वे जानवर जो नर और मादा दोनों प्रजनन अंगों को रखते हैं, ले जाते हैं, उन्हें उभयलिंगी जानवर हेमाफ्रोडाइट भी कहा जाता है। जो उदाहरण हैं इनके वो हैं केचुए, जोंक, स्टारफिश, फ्लेमिंगो, बॉटल नोज, डॉल्फिन, व्हेल, टेपवर्म, स्पंज आदि। तो इसमें से केचुआ, स्पंज और जोंक ये आते हैं उभयलिंगी जानवरों के कैटेगरी में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु संक्रमण में एक कोशिका द्वारा उत्पन्न पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को आगे के संक्रमण से बचा सकता है वह है इंटरफेरॉन।
इंटरफेरॉन एक प्राकृतिक पदार्थ जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण और कैंसर जैसे अन्य रोगों से लड़ने में मदद करता है। शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं यानी WBC और अन्य कोशिकाओं द्वारा इंटरफेरॉन बनाए जाते हैं। तो इंटरफेरॉन राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो लगभग 2 से 10% तक। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वायरल रोग नहीं है? तो मलेरिया जो है वायरल रोग नहीं है, मलेरिया वायरल रोग नहीं है। इसके अलावा सिफिलिस भी वायरल रोग नहीं है, सिफिलिस भी वायरल रोग नहीं है। हर्पीज और चेचक वायरस से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और सिफिलिस जो है बैक्टीरिया से होता है। वायरस जनित जो रोग हैं चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, खसरा, वायरल हेपेटाइटिस, ये सारी चीज़ें आती है। तो इसमें से दोनों जो हो जाएंगे वायरल डिजीज। कौन वायरल रोग नहीं है? तो मलेरिया और सिफिलिस नहीं है। राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो ये रूपांतरण है एडवेंटिशियस रूट यानी अपस्थानिक जड़ का। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो पोटेशियम है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, लेकिन सोडियम नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। अधिकांश आवश्यक तत्व जो पौधे के लिए पोषक तत्व होते हैं मिट्टी से प्राप्त होते हैं। वे सभी समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सभी पौधों की वृद्धि में भूमिका निभाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाले तत्व है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है और सल्फर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी निम्नलिखित में से किस तत्व के अवशोषण में मदद करता है? तो विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा यहाँ पे। हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए इन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा यहाँ पे। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के दिए गए अंगों में कौन सा पित्त जमा करता है? तो वो है गॉल ब्लाडर यानी पित्ताशय। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो है एसिटिलीन गैस। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों में मीठे स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो वो है फ्रक्टोज। फ से फ्रूट, फ्र से फ्रक्टोज। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के तंतु आपस में जुड़े होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक को। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवर इब्राहिम ने नवंबर 2022 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? मलेशिया के। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। असम की ये प्रमुख पर्यावरण संरक्षणवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिखर सम्मेलन ने नुकसान एवं क्षति को स्थापित करने की घोषणा की है? तो COP27 शर्म अल शेख। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स COP23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इस सूचकांक में 8वें स्थान पे है, ये सही है। पहले 3 स्थान पर कोई देश नहीं है, ये भी सही है। चौथे स्थान पर डेनमार्क है। यह सूचकांक UNEP द्वारा जारी किया जाता है। नहीं, ये जारीकर्ता इसके संस्थान जो है वो है जर्मनी में स्थित जर्मन मार्च, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये गलत है। 1 और 2 सही है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने जलवायु जोखिमों के खिलाफ ग्लोबल शील्ड लॉन्च किया है? तो G7 ने लॉन्च किया है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो हल्द्वानी में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्लिन अनिका को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो वो है डेफ बैडमिंटन खिलाड़ी है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे? तो मिस्र के। नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के पर्यटन विभाग ने अपना मैत्री दूत नियुक्त किया है?
तो वो हैं स्विट्जरलैंड, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी पहल है? बाल स्वास्थ्य से नहीं, संचारी रोग से भी नहीं, टीबी से भी नहीं, महिला स्वास्थ्य से भी नहीं, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो वो है भारत, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखारोव पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के लोगों को विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार, जिसे आमतौर पर सखारोव पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, उन व्यक्तियों या समूहों के लिए एक मानद पुरस्कार है जिन्होंने मानवाधिकारों और विचार की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। तो यूक्रेन के लोगों को दिया गया है, सम्मानित किया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 22 स्वर्ण पदक जीते हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया को मिला था 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक के साथ। भारत का स्थान चौथा था, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक को मिले थे भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है, राइट ऑप्शन सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर अभिजीत सेन की जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे एक जाने माने थे, क्या थे? तो जाने माने अर्थशास्त्री थे, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? समानता, इक्वलाइज, राइट ऑप्शन बी होगा। और विश्व एड्स दिवस मनाया कब जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वृक्षावरण कितने प्रतिशत है? तो 2.91% है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्पेन के मैड्रिड में किया गया था, स्पेन में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में भूकंप क्लिनिक खुल चुका है? तो पटना में भी खुल चुका है, भागलपुर में भी और मुजफ्फरपुर में भी, राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति हैं? तो वो हैं अवधेश नारायण सिंह, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में बिहार का स्थान है 15वां है। जारी को कौन करता है? नीति आयोग करता है। प्रथम स्थान किसको मिला? गुजरात, बड़े राज्यों में गुजरात को, तो 15वां होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार रोड रिसर्च संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? मोकामा में स्थापित किया जा रहा है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भोजपुर के मनोहर कुमार को, मनोहर कुमार, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सड़क सघनता के मामले में बिहार कौन सा स्थान है? बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये है सबसे आगे है केरल, उसके बाद में है पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पे बिहार आता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में उच्च लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम है? तो वो है गोपालगंज, देन सिवान, देन सारण, देन किशनगंज। गोपालगंज का लिंगानुपात 1021 है, सिवान का 988 है, सारण का 954 है और किशनगंज का 950, उसके बाद नवादा है 939, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में मछली उत्पादन में जिलों का अवरोही क्रम है? तो मछली उत्पादन में अग्रणी जो जिला हैं वो हैं मधुबनी सबसे आगे, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद पूर्वी चंपारण, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन आवरण मामले में रोहतास का स्थान है? तो रोहतास का स्थान ऊपर से तीसरा है। 2021 में राज्य में सबसे अधिक वन आवरण कैमूर, उसके बाद के पश्चिम चंपारण और रोहतास में दर्ज किया गया था। सो इसमें से रोहतास जो है थर्ड स्थान पे है, तो ऊपर से तृतीय होगा, राइट ऑप्शन बी। किसके बाद में? कैमूर और पश्चिम चंपारण के बाद तीसरे स्थान पे है रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है?
तो वो है 6.4%। राजस्व घाटा 3.8%, राजकोषीय घाटा 6.4% और प्राथमिक घाटा 2.8% रहने का अनुमान है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन हैंडशेक का संबंध है तो कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के लिए किए जाने वाला भुगतान है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा नोटों के निर्गमन के लिए न्यूनतम निधि पद्धति से संबंधित निम्न में से कौन से तथ्य सही नहीं है? इस पद्धति को रिजर्व बैंक ने 1957 के बाद अपनाई थी, ये सही है। पद्धति के अंतर्गत आरबीआई के पास कुल 200 करोड़ रुपये के मूल्य से अधिक स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र होने चाहिए, ये भी सही है। जिसमें 115 करोड़ के स्वर्ण और 85 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण पत्र होना अनिवार्य है, ये भी सही है। इसके तहत आरबीआई सभी प्रकार के करेंसी नोटों का निर्गमन करता है, सभी नहीं, 1 रुपया को छोड़ करके। राइट ऑप्शन इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करें। योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद। नीचे दिए गए कूटों में से संवैधानिक संस्थाओं का चयन कीजिए। तो ये दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, 4 और 5। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफर वक्र, लेफर कर्व का किससे संबंध है? तो लेफर कर्व का संबंध कर और उसकी दर से है। इसके अनुसार कर की अत्यधिक ऊंची दर पर उत्पादन हतोत्साहित होता है, अर्थात कर राजस्व प्राप्ति और उसके दर में एक इष्टतम स्तर होता है। उस स्तर के नीचे अथवा ऊपर कर धर्म परिवर्तन से राजस्व में कमी आती है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। उस स्तर के नीचे अथवा ऊपर कर दर में परिवर्तन से राजस्व में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है? प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। 12 नवंबर 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कब तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी, ये सही है। भारत विश्व व्यापार संगठन का एक संस्थापक सदस्य है, संस्थापक नहीं, एक सदस्य है, संस्थापक नहीं है, तो ये गलत है। विश्व व्यापार संगठन को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गैट के स्थान पर लाया गया था, ये सही है। तो 1 और 3 सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत जोत कितने भूमि को कहा जाता है? तो 1 हेक्टेयर से कम को कहा जाता है सीमांत जोत। राइट ऑप्शन बी होगा। लघु जोत लघु जोत जो है 1 से 2 हेक्टेयर और मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ा जोत 10 हेक्टेयर से अधिक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट तब जारी किया जाता है जब यदि हिरासत कानून सम्मत हो, ये सही है। किसी विधानमंडल न्यायालय की अवमानना के तहत हिरासत हुई हो, ये भी सही है। न्यायालय द्वारा हिरासत, ये भी सही है। हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हुई हो, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है? तो मिनर्वा मिल के मामले में, मिनर्वा मिल्स मामले। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात घोषित किए जाने के परिणाम निम्न में से क्या क्या हो सकते हैं? राष्ट्रपति राज्य के कार्यकारी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर सकता है, ये सही है। राष्ट्रपति लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को बढ़ा सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, सभी मौलिक अधिकार को नहीं, 20 और 21 को छोड़ करके, तो ये गलत है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण प्रतिरूप को संशोधित कर सकता है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन नहीं कर सकता है? तो राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह दायित्व निभाता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति यह दायित्व निभाता है, सभापति नहीं। यदि राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस बात पर निर्णय लिया जाता है कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, ये तीनों जो है अध्यक्षता कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा का सभापति नहीं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था? तो मार्च 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद ही अंतरिम सरकार थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन इसके अध्यक्ष एवं जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 110 के तहत कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब उसमें केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रावधान हो। तो कौन कौन से विषयों से संबंधित प्रावधान हो? कर लगाना, कम करना या बढ़ाना, उसको नियमित करना या उसमें कोई परिवर्तन करना, ये है। भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित करना या किसी अधिभार में कोई परिवर्तन करना हो, ये भी सही है। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में कुछ धन डालना हो या निकालना हो, ये भी सही है। भारत की संचित निधि में से किसी व्यय के संबंध में धन दिया जाना हो, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय संसदीय समूह का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना 1949 में संविधान सभा के एक प्रस्ताव के अनुपालन में हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष समूह के पदेन अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति इस समूह के उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के महासचिव समूह के पदेन महासचिव होते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो 2015 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग के लिए कितने सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है? तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाने के लिए 100 लोकसभा सदस्यों अथवा 50 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो 100 लोकसभा सदस्यों और या फिर 50 राज्यसभा सदस्यों। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 266 में है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अधिकतम कितने नेताओं की सूची स्टार प्रचारकों के रूप में चुनाव आयोग को सौंपते हैं? तो राजनीतिक दल आम चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक नामित करने के हकदार होते हैं। मान्यता प्राप्त दलों में अधिकतम 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। स्टार प्रचारकों के आने जाने का खर्च प्रत्याशियों के चुनावी खर्चे में नहीं जोड़ा जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम न्यायालय की स्थापना नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 39A के तहत किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। आर्टिकल 39A के तहत भारत का संविधान समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में प्रश्नकाल के दौरान तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो 10 हो सकती है अधिकतम। तारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सदस्य सभा में मौखिक उत्तर चाहता है और पहचान के लिए उस पर तारांक बना रहता है। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तो उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौखिक उत्तर के लिए एक दिन में केवल 20 प्रश्न को सूचीबद्ध किया जा सकता है। ए नहीं होगा, सी होगा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण के लेखक कौन थे? याज्ञवल्क्य के थे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस अंग का उल्लेख नहीं है? तो स्वामी का है, आमात्य का भी है, जनपद का भी है, मित्र का भी है। इसके अलावा 3 और है, दुर्ग, कोश और दंड। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था का प्रमुख कौन था? तो अहमद खान था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तमार विद्रोह कब हुआ था? तमार विद्रोह 1789 से 1794 के बीच में हुआ था। तो 1784 से 1784 नहीं, 1789 से 1794, तो ए का सी हो जाएगा। और उसके बाद में चेर विद्रोह हुआ था 1771 से 1800 के बीच में, तो 2 का बी हो जाएगा। हो विद्रोह 1820 से 21 में हुआ था, तो 3 का डी हो जाएगा। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, 4 का ए हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी एंड 4 का ए, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू वीर कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान को नहीं हराया था? तो वीर कुंवर सिंह ने आरा में डनमर को हराया था, आजमगढ़ में कैप्टन मिलमैन को हराया था, और जगदीशपुर में कैप्टन लीग्रैंड को हराया था। लॉयल को नहीं हराया था। 1857 के विद्रोह में लॉयल की पटना में हत्या कर दी गई थी, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजा परांतक एक को किस राष्ट्रकूट शासक ने हराया था? तो कृष्ण तृतीय ने चोल राजा परांतक प्रथम को हराया था, कृष्णराज तृतीय, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने मलिक काफूर को कोह-ए-नूर हीरा दिया था? कोह-ए-नूर हीरा दिया था किस? मालिक काफूर ने दक्षिणी भारत का अभियानों का नेतृत्व किया और 1307 में देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र देव, वारंगल के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय और 1311 में होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय को हराया। वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव ने कोह-ए-नूर हीरा काफूर को दिया, जिसे बाद में अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था। राइट ऑप्शन बी होगा, प्रताप रुद्रदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक किस सूफी संत का शिष्य था? तो बाबा फरीद का शिष्य था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इधर जो है हिंडौन महल, इधर भवन दिया गया है, इधर संरक्षक दिया गया है। तो हिंडौन भवन का संरक्षक हुसंग शाह था, तो 1 का बी हो जाएगा। बाज बहादुर रूपमती का महल का संरक्षक नसीरुद्दीन शाह था, तो इसका हो जाएगा 2 का सी हो जाएगा। और कुशल महल 7 मंजिला कुशल महल का संरक्षक महमूद खिलजी था, महमूद खिलजी, तो 3 का ए हो जाएगा। और जहाज महल का हो जाएगा गयासुद्दीन खिलजी, तो इसमें से आ जाएगा आपको 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए एंड 4 का डी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेनाली रामलिंग किस वंश से संबंधित थे? तो तुलुवा वंश से संबंधित थे, राइट ऑप्शन सी होगा। तेनाली रामलिंग प्रसिद्ध तुलु राजवंश के शासक कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्लू वाटर नीति का अनुसरण किसने किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर किस अंग्रेज गवर्नर ने हस्ताक्षर किए थे? तो तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92 के दौरान टीपू सुल्तान हार गया था और उसके और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबद्ध नहीं था? तो प्रार्थना समाज से संबद्ध केशव चंद्र सेन थे, एम.जी. रानाडे भी थे, आत्माराम पांडुरंग भी थे, और शिव नारायण अग्निहोत्री नहीं थे, राइट ऑप्शन बी होगा। केशव चंद्र सेन के प्रभाव में एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग की मदद से 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो शारदा अधिनियम 1930 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और पुरुषों की 18 वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा था, राइट ऑप्शन डी होगा, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। वर्धा समिति 1937 में, 1937, सैडलर आयोग 1917-19 में,
हर्टोग आयोग 1929 में, और सार्जेंट आयोग ये 1944 में, 1944। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सैडलर आयोग हो जाएगा, उसके बाद में हर्टोग समिति, उसके बाद में वर्धा समिति, देन सार्जेंट योजना। राइट ऑप्शन बी होगा, BCAD। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही कालक्रम को सूचित करता है? कश्मीर के राजा द्वारा भारतीय संघ में कश्मीर के विलय की घोषणा, ये पहले हुई थी। जूनागढ़ का भारत में विलय, हैदराबाद रियासत का भारतीय सेना के समक्ष समर्पण, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु। तो इसमें से कश्मीर के राजा द्वारा भारतीय संघ में कश्मीर के विलय की घोषणा हुई थी 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को। और जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ 20 जनवरी 1948 को। मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हुई 11 सितंबर 1948 को। और हैदराबाद रियासत का भारतीय सेना के समक्ष समर्पण हुआ 22 सितंबर 1948 को। तो सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद में आएगा 2 जूनागढ़ का भारत में विलय, उसके बाद में आएगा कायदे आजम अली जिन्ना की मृत्यु, देन आएगा हैदराबाद रियासत का भारतीय सेना के समक्ष समर्पण। तो 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया है विद्रोह और उनसे जुड़े हुए लोग दिए गए सूची 2 में। तो खासी विद्रोह तीरथ सिंह, खासी विद्रोह से तीरथ सिंह। 3 हो जाएगा अहोम विद्रोह से गोमधार कुंवर सिंह, बी का 4 हो जाएगा। खोंड विद्रोह से चक्र बिसोई, तो सी का 2 हो जाएगा। और संथाल विद्रोह से सिद्धू कानू। तो इसमें से सही हो जाएगा 3, 4, 2, 1 ए, 3, 4, 2, 1 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय अफगान युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लीटन था। राइट ऑप्शन बी होगा। द्वितीय अंगल अफगान युद्ध हुआ 1878 से 1880 के बीच में ये लड़ा गया था। और लॉर्ड लीटन का जो कार्यकाल था वो था 1876 से 1880। तो यही सही होगा, लीटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या पर किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहे हुए थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर के द्वारा की गई थी 1922 में। अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन 1940 का अगस्त प्रस्ताव के बारे में गलत है? इसमें डोमिनियन स्टेटस स्पष्ट रूप से पेश की गई थी, ये सही है। इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कोई बदलाव नहीं किया गया था, ये भी सही है। युद्ध के बाद संविधान सभा को संविधान के विषय में निर्णय करना था। सॉरी, ये बी वाला, इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कोई बदलाव नहीं किया गया था, नहीं, एक्सपेंशन हुआ था, इसमें विस्तार किया गया था, तो ये गलत है। युद्ध के बाद संविधान सभा को संविधान के विषय में निर्णय करना था, ये सही है। अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना कोई भविष्य का संविधान नहीं अपनाया जाएगा, ये भी था। तो गलत कौन सा है? बी गलत है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में लखनऊ की संधि क्यों महत्वपूर्ण है? यह उदारवादियों और उग्रवादियों दोनों को एक ही मंच पर लाया, ये सही है। यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अविस्मरणीय क्षण था, ये भी सही है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने समान शत्रु के खिलाफ संधि की, ये शत्रुता भुलाकर के संधि की, ये सही है। इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, बिल्कुल सही है। और यहीं पे राजकुमार शुक्ल बिहार से गए हुए थे और किसानों की दुर्दशा इनके सामने रखे और बिहार आने के लिए उनसे आग्रह किए थे, और ये आए भी थे महात्मा गांधी 1917 में। तो ये सभी सही है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1767 से 69 के मध्य के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से तुरंत पहले हैदर अली के खिलाफ त्रिपक्षीय संधि की थी? तो अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने, अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम, इन तीनों ने त्रिपक्षीय संधि की थी। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कॉलेज लॉर्ड बेलेजली द्वारा भारत की स्थानीय भाषाओं और रीति रिवाजों में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित किया गया था?
तो वो था फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज प्राच्य अध्ययन अकादमी और शिक्षा का केंद्र था, जिसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को लॉर्ड विलेजली द्वारा की गई थी, जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम परिसर के भीतर स्थित था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कंपनी के सिविल सेवकों का स्थानीय भाषाओं और भारत के रीति रिवाजों के में प्रशिक्षण के लिए की गई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने, राइट ऑप्शन ए होगा। अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया। वर्ष 1950 में वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गईं। कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ष 1958 में दिल्ली की मेयर चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई थी, दांडी मार्च 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, और सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा ये हुई थी 1932 में। तो सबसे बाद में कौन सी हुई? सबसे अंत में सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में गलत का चयन करें। 1905 के आईएनसी अधिवेशन ने स्व सरकार या स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? नहीं, 1905 के नहीं, 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, ये सही है। अनुशीलन समिति ने साप्ताहिक पत्रिका युगांतर शुरू किया, ये भी सही है। बर्लिन समिति का गठन 1915 में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ए गलत है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए आवंटित सीटें कितनी थी? तो 71 और 147 थी। 71 और क्रमशः 71 और 147, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? तो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, द्वितीय थे अनुग्रह नारायण सिंह, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगूसराय का चौकीदारी टैक्स बहिष्कार किस बड़े आंदोलन का हिस्सा था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? तो चंपारण एवं सारण में शुरू हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1928 के सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इसके अन्य सदस्यों में बिहार से कौन शामिल था? तो सर अली इमाम शामिल थे, सर अली इमाम, राइट ऑप्शन सी होगा। पंडित मोतीलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। समिति के अन्य सदस्यों में सर अली इमाम, MS अणे, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, GR प्रधान, शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, NM जोशी और GP प्रधान आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन भारत की महिला प्रतिनिधि थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी, गुरु गोविंद सिंह, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय की तुलना में 5.5 घंटा आगे है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया है? तो जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है, जबकि हिमालय में ही स्थित जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा एवं सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा किया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा, तीस्ता नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है? तो बाणगंगा नदी से की जाती है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय के गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस से है? तो बागवानी से है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान कीजिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, सही है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कोचीन में नहीं है, कोचीन में नहीं है, कोट्टायम में है, तो ये गलत हो जाएगा। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में, ये सही है, तो सी गलत होगा, बेमेल जोड़ा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खास जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये खासी नहीं है, खास जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो खास जनजाति भारत के उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। उत्तराखंड, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल किस नेशनल पार्क के अंदर स्थित है? तो वो है भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों का कौन सा क्रम घटते क्रम में सही है? तो वो है हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम एवं उड़ीसा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों का जो घटता क्रम यही है। हिमाचल प्रदेश 90%, बिहार में 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है, असम में 86.9% है और उड़ीसा में 83.3% है। तो सबसे ज़्यादा हिमाचल, उसके बाद बिहार, उसके बाद असम, उसके बाद उड़ीसा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध देशगढ़ कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो देशगढ़ एवं तलचर उड़ीसा का प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, उड़ीसा में है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो बोत्सवाना में स्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो बोर्नियो है, मेडागास्कर भी है, जावा भी है, लेकिन लुजोन नहीं है। लुजोन द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्बन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन टंगस नदी के किनारे स्थित है, टंगस, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ने वाली संधि है? तो जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ने वाली संधि सुंडा संधि है, सुंडा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पाक जो है मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि है। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ने वाली डोवर जल संधि है। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली हरमुज जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाने वाला ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। इसका विस्तार 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज जिले में होती है सर्वाधिक वर्षा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। इसका शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाता है। इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी 874 मीटर है, 874 मीटर है, राइट ऑप्शन बी है। भिखनाठोरी जो है सोमेश्वर पहाड़ी का ही हिस्सा है और भिखनाठोरी पहाड़ के पास में गया हुआ हूँ, तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो सूर्य कुंड है, नानक कुंड भी है, मखदूम कुंड भी है, लेकिन सीता कुंड जो है मुंगेर में है, सो नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदुआ जलाशय किस जिले में स्थित है? तो बदुआ जलाशय जो है भागलपुर में स्थित है, भागलपुर, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला कालीन एवं दरी निर्माण हेतु प्रसिद्ध है? तो वो है औरंगाबाद जिला, राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट 6 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।